जब हम कंक्रीट बना रहे थे तो बात कर रहे थे ये हमारा जो खाली जगह है उसमें आकर के ये रेती तो एंटर हो जाएगी, ठीक है। मगर क्या बात है, हमारी जो दिख रहा है आपको, रेती के बीच में भी बहुत सारे जब इंटरलॉकिंग होती है या आपस में मटेरियल जब चिपकते हैं तो उनके बीच में भी क्या होती है, हमारी जगह खाली रह जाती है। तो ये प्रॉपर्टी कौन फील करता है, हमारा सीमेंट का पेस्ट, ठीक है। सीमेंट इसलिए डालते हैं ताकि एक तो हमारी बाइंडिंग प्रॉपर्टी उसमें रहे, जोड़े रखे। दूसरी चीज, ये सारे वॉइड्स को, जो खाली जगह है उसको पूरी तरह से फिलअप कर दे, ठीक है। तो बात होती है तभी हमारा जो कंक्रीट बनेगा वो पूरा डेंस बनेगा, ठोस बनेगा, मतलब वेट में भारी बनेगा। और उसके सारे मॉलिक्यूल जो हमने उसमें पोर करे हैं वो अगर अलग अलग शेप एंड साइज के होंगे तो वो अच्छे से हमारे कंक्रीट को ठोस बनाएंगे। आई बात समझ में? तो ये थी हमारी कंक्रीट की प्रोसेस। अब इसमें जो हमारा सबसे मेन मटेरियल है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फिलअप होता है उसको पढ़ते हैं हम एग्रीगेट को, ठीक है। तो एग्रीगेट को हम किस आधार पे निकालते हैं, या सैंड किसे बोलेंगे, एग्रीगेट किसे बोलेंगे, इसका आधार क्या फिक्स होता है, हमारा एक टेस्ट, ठीक है। कौन सा टेस्ट बताया था मैंने आपको इनिशियल क्लासेस में, होता है हमारा सीव एनालिसिस, ठीक है। ऐसी छन्नियाँ होती है, ठीक है, ऐसी छन्नियाँ होती है राउंड में, इसमें क्या होगी, जाली लगी होगी, ठीक है। जाली कितनी बड़ी है या कितनी ब्रॉड है यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। ये जालियों को किसने फिक्स करा है, हमारे आईएस ने, ठीक है। आईएस कौन, हमारा इंडियन स्टैंडर्ड। तो ये जालियों का जो इसमें आधार रहेगा, सॉरी जालियाँ रहेगी, वो उसका शेप एंड साइज हमारा आईएस डिसाइड करता है। तो ये हमको खरीद के लानी होती है, हमारी लेबोरेटरी में भी है, एक के ऊपर एक जालियाँ लगा दी जाती है, ठीक है। मोटी वाली सबसे ऊपर लगाएंगे। कुणाल कौन है, ये अपनी क्लास का ही है? कोई जानता है? कुणाल मैम अपनी क्लास का ही है। ठीक है, ठीक है। कहाँ है कुणाल? लीव कर दिया। तो क्या करते हैं हम, जालियों को जिस आधार पर जमाते हैं तो वो कैसा रहता हमारा, ऊपर बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। मतलब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर हमको सबसे बड़े साइज का एग्रीगेट उसमें पोर करेंगे तो ये हमारा बड़ा एग्रीगेट इसको यहीं रोक लेगा, ठीक है। बड़ा होगा तो यहीं रुक जाएगा, नीचे पास नहीं होगा, ठीक है। गेहूं में क्या होता है, गेहूं अपनी छलनी में रुक जाता है, और चालन जो होती है, चालन बोलते हैं मतलब बारीक गेहूं, छोटा गेहूं जो रह जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, जब हम उसको शेक करते हैं तो वो नीचे से गिर जाता है, ठीक है। अगर उसमें कंकड़ पत्थर और जो भी कीट पतंगे धंधुरे होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो वही टेंडेंसी है कि हमारी ये जो जाली रहती है वो एक टाइप के या एक साइज के हमारे मटेरियल को या एग्रीगेट को वो रोक के रख लेती है, ठीक है। ऐसी अलग अलग साइज की जाली हम लगा देते हैं, फिर हमारा मटेरियल 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो उसमें डाल देते हैं, फिर कौन सी जाली पे कितना मटेरियल रुकता है उसका हम तोल कर लेते हैं। समझ में आई बात? ऐसी बहुत सारी जालियाँ होती है अलग अलग साइज की, सबसे बड़ी ऊपर जमाऊंगी, बड़ी से छोटी छोटी जमाती जाऊंगी, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं जमाती जाऊंगी, ठीक है। घटते क्रम में मैं उसको जमाऊंगी, ठीक है। तो मानते हो आप उसमें डालोगे तो बहुत सारी रेती भी होगी और सब कुछ होगी, तो सारे साइज अलग अलग हो जाएंगे। जो बड़ा मटेरियल होगा वो ऊपर रुक जाएगा, छोटा होगा जो उसमें से पास हो जाएगा, इसमें से निकल के पास हो जाएगा, फिर छोटी जाली पे बड़ा मटेरियल रुक जाएगा, छोटा पास हो जाएगा। ऐसे करते करते हमारे बेस पे क्या आ जाएगा, सबसे नीचे जो लगाएंगे हम जाली या पैन लगाएंगे, जो भी कटोरी लगाएंगे, उसमें क्या होगा, हमारा क्ले मटेरियल आ जाएगा, मतलब धूला मट्टा जितना भी होगा सब पास हो जाएगा। क्यों पास हो जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पर आकर रेस्ट हो जाएगा, वो सबसे छोटा होगा तो सारी जालियों में से पास हो जाएगा। तो ये जालियों को क्या बोलते हैं, या ये छन्नियों को क्या बोलते हैं, हम सीव्स बोलते हैं, ठीक है। अपनी सिविल इंजीनियरिंग में इसको बोलते हैं हम सीव्स। आई बात समझ में? सीव्स होती है। और जो ये टेस्ट होता है इसका नाम क्या होता है, हमारा सीव्स एनालिसिस। आई बात समझ में? तो सीव एनालिसिस जो टेस्ट होता है, जो जालियों का छन्नियों वाला होता है, जिससे हमारा मटेरियल छन छन के अलग अलग शेप और साइज में रुक जाता है, उसको बोलते हैं हम सीव एनालिसिस,
ठीक है। तो एग्रीगेट के लिए भी हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि सीव एनालिसिस, इस पे एक टेस्ट होता है और वो हम करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एग्रीगेट की। एग्रीगेट क्या होते हैं और किस काम में आते हैं? मेनली आपने एग्रीगेट का, गिट्टी का उपयोग हमेशा ही कंक्रीट बनाने में देखा होगा। और रोड पे क्या होता है, जब फ्लेक्सिबल पेवमेंट हम बनाते हैं, डामर के जो रोड बनाते हैं उसमें हम बेस पे बिछाते हैं, वहाँ साइज देखो, साइज इतनी बड़ी नहीं होती गिट्टी की, वहाँ क्या होती है, चूरी डलती है, मगर उसको भी हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सीमेंट कंक्रीट रोड की, जो अपने कॉलेज के अंदर बना हुआ है, वहाँ पर क्या है, एग्रीगेट गिट्टियों को बड़े आकार में यूज करा हुआ है, ठीक है। बड़े आकार मतलब जो मटेरियल बनता है उससे बना हुआ है। खैर वहाँ तो हमारा आरएमसी से आता है, रेडी मिक्स कंक्रीट आता है, तो वो क्या होता है, एक ट्रक के अंदर ऐसा सिलेंडर रहता है, जो ऐसा सिलेंडर मतलब वो वेसल रहता है जो ऐसा टिल्ट होता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है, हमेशा कुछ स्पीड से वो घूमता रहता है। घूमता क्यों है, अगर घूमना रुक जाएगा तो कंक्रीट वहीं के वहीं सेट हो जाएगा, क्योंकि माल ऑलरेडी गीले उसमें मतलब मिक्स हमको आता है हमारी साइड पे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ स्पीड से वो थोड़ा थोड़ा टर्न होता रहता है, ताकि क्या हो, माल सेट ना हो एक जगह। अगर हमने रोक दिया तो वो क्या होगा, गाड़ी के अंदर ही जम जाएगा। आई बात समझ में? उसके बारे में भी आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं हमारे एग्रीगेट। एग्रीगेट आर दोज केमिकली इंसर्टेड मटेरियल विच व्हेन बॉन्डेड बाय द सीमेंट फ्रॉम कंक्रीट, एग्रीगेट कॉन्स्टिट्यूट द बल्क ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट। क्या बोल रहा है कि हमको जब कंक्रीट बनाना होता है तो हम एग्रीगेट को सीमेंट के साथ में मिक्स करते हैं, ठीक है। ये कौन से एग्रीगेट बोल दिया, इसने सैंड को भी बोल दिया और गिट्टी को भी बोल दिया, ठीक है। सीमेंट के पेस्ट में जब हम कंक्रीट बनाते तो तीन चीज मैंने बताई थी, एक तो सीमेंट खुद, एक रेती और एक हमारा एग्रीगेट। तो ये सैंड भी हमारा एग्रीगेट है और एग्रीगेट भी हमारा एग्रीगेट है, बस फर्क इतना है कि इसको हम फाइन एग्रीगेट बोलते हैं, मतलब छोटा एग्रीगेट बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, कोर्स एग्रीगेट, मतलब बड़ा माल या बड़ी गिट्टी, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं ये लोग, जब कंक्रीट हमारा बनता है तो ज़्यादा अमाउंट में हमारा एग्रीगेट ही होता है, मतलब बल्क अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में। क्योंकि मानते जब 1:2:4 का हम कंक्रीट बनाते हैं तो एक कटोरी बस हम क्या डाल रहे हैं, सीमेंट डाल रहे हैं, और 4 और 2 मतलब 6 कटोरी हमारा क्या है, एग्रीगेट है। दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 कटोरी हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ 1 और कहाँ 6 गुना ज़्यादा। तो किसकी क्वांटिटी ज़्यादा हुई हमारी, किसका वजन या किसका वॉल्यूम, किसका आयतन हमारा ज़्यादा हुआ सीमेंट बनने में, सॉरी कंक्रीट बनने में, हमारे एग्रीगेट का, ठीक है। एक तो फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड, और हमारा कोर्स एग्रीगेट मतलब गिट्टी। एग्रीगेट यही बोला है कि हमारा जो बल्क अमाउंट में होता है हमारा एग्रीगेट होता है, हैंस दे इन्फ्लुएंस द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट टू द ग्रेट एक्सटेंट। क्या बोल रहा है कि हमारे एग्रीगेट से हमारे कंक्रीट में स्ट्रेंथ आती है। संजय है क्या, सुन पा रहे हैं मुझे? स्ट्रेंथ मतलब ताकत की बात कर रहे हैं, है ना। आपका नाम इसलिए लिया क्योंकि जब मैं पढ़ा रही थी बेलास्ट, ठीक है, तो बेलास्ट या फिर स्टोन पढ़ा रही थी जब मैं, ठीक है। स्टोन में एक मटेरियल आया था हमारा बेसाल्ट, ठीक है। संजय और आयुषी थी मेरी क्लास में। तो ये बेसाल्ट जो था, इसकी जब क्वेरिंग करी थी, उत्खनन करा था, मतलब खदानों से इसको जब हमने निकाला था, और जब इसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, तब हमने क्या पाया था कि जो बेसाल्ट होता है ऐसे ब्राउनिश ब्लैक कलर या ग्रेइश डार्क ग्रे कलर का, तो इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी थी वो सबसे हार्ड थी, मतलब ये बहुत मजबूत था। जब इसे हम खदानों से निकालते हैं तो ये तोड़कर या ड्रिल कर करके नहीं निकालेंगे, या हीट दे करके नहीं निकालेंगे। मैंने क्वेरिंग की प्रोसेस बताई थी, एक हीट करके निकालना, एक ऐसा पिन डाल करके निकालना, बताई थी जब स्टोन पढ़ा था, ठीक है। आधों को नहीं पता होगा मगर मैंने बताई थी। और एक में बताया था ब्लास्टिंग करना, मतलब हम क्या करते हैं, डायनामाइट डाल करके ब्लास्ट करते हैं। तो ब्लास्ट हम किस स्थिति में करते हैं, जब हमारा मटेरियल खोद कर, मतलब रेगेती फावड़े से नहीं खोद सकते हो आप उसको, क्योंकि वो हार्ड होता है, आपका हाथ टूट जाएगा हथौड़ा मारने में, मगर ये ज्यादा हार्ड होता है। हाँ,
मगर ये बेसाल्ट नहीं निकलेगा। तो हमने एक पद्धति बताई थी, जो हमारा हार्ड मटेरियल रहता है हम उसमें क्या करते हैं, ब्लास्ट करते हैं, ठीक है, डायनामाइट और वो सब डाल करके ब्लास्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म आ रही है हमारा हार्ड, मतलब कठोर, ठीक है, इसकी कठोरता ज़्यादा मतलब इसकी ताकत भी ज़्यादा, है ना। और हमारी मेनली जो गिट्टी का मटेरियल रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बेसाल्ट मटेरियल रहता है, कोई ग्रेनाइट नहीं रहता, कोई मार्बल नहीं रहता, कोई लाइमस्टोन नहीं रहता, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं रहती है। हमारी गिट्टी जो रहती है बहुत हार्ड मटेरियल रहती है, हार्ड मटेरियल रहती है। तो हमारी जब गिट्टी से ही अगर मानते रेती बन रही है, अगर गिट्टी की चूरी करते हैं हम, क्रशिंग मशीन में निकालते तो बिल्कुल चूरी बनती, जो रेती में यूज़ होती है। आजकल देखना आप, नदी की रेती यूज़ नहीं होती है, जहाँ मटेरियल पड़ा रहे, कहीं भी कंस्ट्रक्शन चलता रहे। तो यहाँ पर पहले क्या आता था, ऐसे ट्रैक्टर में आती थी हमारी रेती, जो आती थी नदी में से, ठीक है। नदी में से क्यों आती है, नदी में कोई डालता है, नहीं डालता है। जब मैंने आपको पढ़ाया था वेदरिंग ऑफ रॉक, वेदरिंग में बताया था कि कुछ हवा के कटने से होती है, कुछ पानी के बहने से होती है, और कुछ क्या होती है, अर्थक्वेक से होती है, भूकंप से होती है। तो ये क्या होती है, अपनी मेन पहाड़ों से या मेन इसका जो पेरेंट चट्टान होती है वहां से टूट करके डिपॉजिट हो जाती है अगली जगह। तो यहाँ से तो पानी भी बहता है, नदियाँ भी बहती है, तो मानते हो आप, पानी भी चट्टान को काटती है। तो हमारी नदी में ये रेती कहाँ से आती है, चट्टानों के कटने से। तो चट्टान कैसे कटती है, हमारी पानी के बहने से। तो पानी बहता है तो कहीं आकर के हमारा रुक जाता है। दीपक बार बार ज्वाइन हो रहे हैं, मुझे पता नहीं है ये है कौन। अगर कोई है जो अपने घर वालों के थ्रू पढ़ रहे हैं तो मुझे बता दे, मैं ज्वाइन कर लूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगी। आप पूछ लो कौन दीपक है, अगर कोई ऐसा हो कि कोई दूसरे के फ़ोन से पढ़ रहा हो तो मैं ज्वाइन कर लूँगी। कोई अगर आउटर्स है तो मैं ज्वाइन नहीं करूँगी। यस मैडम, मैं कर रहा हूँ, आप ग्रुप में मैं मैसेज कॉल कर डाल रहा हूँ दो, उसमें। ठीक है। किसको, दीपक को कॉल कर रहे हो? यस मैम। तो दीपक अपनी क्लास में था क्या फर्स्ट ईयर में? एक नंबर है दीपक नाम से हो। ठीक है, पूछ लेना आप। तो क्या हुआ था कि हमारी जो पहले के टाइम में ऐसे ट्रक में भर कर रेती आती थी, बचपन में आपने देखा होगा, फिर ट्रैक्टर ऐसा अपना ट्रॉला उठाता था और निकालता था। तो ये रेतियाँ कहाँ से आती थी, हमारी नदियों से, नदियों से आती थी। तो इसमें क्या रहता था, मिट्टी के भी पदार्थ रहते थे। तो फिर क्या होता था, हमारी जो रेती जो ट्रक में रहती थी ना, इसको वाटर से हम वॉश करते थे। मतलब पानी अगर तेज रफ्तार में हम पाइप से डालेंगे तो क्या होगा, रेती में से बाकी की जो मिट्टी मिक्स है वो बह जाएगी। वो हमको करना ज़रूरी है। अगर हमारी रेती ठीक से धुली हुई नहीं है तो वो क्या नहीं देगी, हमारे कंक्रीट में, हमारे माल में ताकत नहीं देगी। समझ में आ रही है बात? तो अगर हमको रेती यूज़ कर रहे हैं नदी वाली, तो वो क्या करना पड़ेगा, वॉश करके लाना पड़ेगा। मगर आजकल हमारी नदी वाली रेती का उपयोग भी बहुत हो गया है कम। आजकल क्या होता है, हमारी जैसी गिट्टी, हाँ मैम, हाँ वो तो यूं बोल रहा है, मैं तो उनको ज्वाइन नहीं करा, पर क्या पता पापा के हाथ में मोबाइल हो तो क्या पता ज्वाइन हो रहे हो तो। हाँ, हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारी क्लास का लड़का है? हाँ मैम। फर्स्ट ईयर में नहीं आता क्या? आया था मैम, मेरी क्लास में तो नहीं दिखा कभी, हो सकता है, मैं हो ऐसे सकता आता है। था कभी कभी। हाँ ठीक है, अच्छा रईस लोग हो तुम, कभी कभी आता होगा। जहाज तो चलते होंगे, जहाज पे जाता होगा वो। क्या होता है कि क्या पता मैडम। हाँ, सब रईस हो रहे तुम लोग, मैं ही हूँ सबसे गरीब। मैं आ जाती हूँ टाइम पे पढ़ाने के लिए, है ना। ऐसा थोड़ी। हाँ हाँ, वही समझ रही हूँ मैं। वो रियांशी पागल समझती है ना, ज्वाइन करती है और डेटा ऑफ कर देती है ना। तो उसमें ज्वाइन नहीं हो सकता है, ज्वाइन नहीं हो पाता 10 घंटे तक। देखो क्या है, ये सारे जो पेतरे हैं ना, मेरे सामने तो अपनाना मत। पढ़ने आना हो तो आ जाओ, नहीं आना हो तो जय सिया राम, ठीक है। फिर क्या, मेरे सामने मुंह लेके मत आना कि बैक लग गई,
फिर मैं अच्छे से क्या करूँगी, खाल उधेड़ दूंगी। ये मत सोचना उज्जैन की मड़ा में आगर नहीं आ पाएगी, एक एक के घर पे आके कूटे मारूंगी मैं। नहीं आना है, आप ओवर स्मार्ट है तो आप खुद से पढ़ो। फिर ऐसा सड़ा हुआ मुंह लेके बैग लेके मत बैठे रहो। बात बुरी लगेगी मगर अच्छा है, बुरी लगे तो पढ़ोगे, ज़्यादा गुस्सा आएगा तो या तो ज्वाइन मत करो या फिर वेटिंग में मत आओ, या फिर ज्वाइन करके म्यूट मत करो, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो एक के भी गले जबड़े फटते नहीं है, एक के भी आवाज़ आती नहीं है। बात कर रही थी जो हमारे ट्रक वाली जो रेती होती है उसका उपयोग जो हमारी रिवर में से निकलती है। देखो ये सारी जो रिकॉर्डिंग है ना, ये मैं डालूंगी यूट्यूब पे, तो जो चिल्लाना विल्लाना और एक एक की जो आती है तो वो देखेंगे, कौन देखेंगे, अपने कॉलेज के सर लोग देखेंगे। तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कुछ बोलो, मैं खुद रिकॉर्डिंग डालूंगी। ठीक है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, मेरी डांट फटकार, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, बैरागी आ रहा है नहीं आ रहा है, आयुषी आ रही है नहीं आ रही है, रियांशी आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, तो मेरे को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आप लोग क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो। आपको आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ। ये रिकॉर्डिंग डलेगी यूट्यूब पे और यूट्यूब की लिंक तो सब कोई देख पाएगा, चाहे वो आपके कोई से भी चहीते सर हो नहीं हो, फिर आप वहाँ पे जमा लेना अपना हिसाब। तो हम आजकल जो रेती का उपयोग करते हैं वो होती है हमारी खदानों से कटी हुई क्रशिंग मशीन से कटी हुई रेती, जिसको एग्रीगेट के पार्टिकल को जो हम ज़्यादा क्रश करके बारीक बना देते हैं। बारीक क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एग्रीगेट बनाएंगे हम उसमें हर साइज का हमारा पार्टिकल होना चाहिए। ठीक है, देखो ये बहुत मेन चीज़ मैं समझा रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा वैसा आप एक्टिव रहना। बात बोली थी ताकत की, तो ताकत हमारा कौन लेकर आके आता है, हमारा एग्रीगेट। एग्रीगेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक, और इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम क्ले, स्लैग एक्सेट्राज। ये दो चीज़ का बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये दो चीज़ मतलब चालू एग्रीगेट होते हैं। हमको हमारे कंस्ट्रक्शन में कुछ भी चालू चीज़ें नहीं चाहिए, हमको बेस्ट मटेरियल चाहिए। तो हार्ड मटेरियल इग्निशियस रॉक मैंने क्या बताया था, जो लावा निकल के आता है और जम जाता है एज इट इज़, वो क्या होता है हमारा हार्ड मटेरियल। करोड़ों वर्षों के बाद क्या होता है, इसमें पानी लगता है, हवा लगती है, और ये लावा क्या रहता है जो जमे हुए फॉर्म में रहता है, ये टूट टूट कर क्या होता है आगे जम जाता है और लेयर्स के फॉर्म में जमता है, परत के फॉर्म में जमता है। तो वो क्या होती है, हमारी सेडिमेंट्री रॉक होती है, अवसादी चट्टानें। अब क्या होता है आगे फर्दर हमारी इग्निशियस रॉक अगर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के अंदर, तापमान के अंदर या हाई हमारे दाब के अंदर रहती है, तो वो अपनी काया में अंतर कर देती है, तो क्या बन जाती है, मेटामॉर्फिक। और वहीं हमारी जो अवसादी चट्टानें अगर वो भी दाब ताप के अंदर में रहती है तो वो भी क्या बन जाती है, मेटामॉर्फिक। मतलब जो ये मेटामॉर्फिक है ना, ये इग्निशियस से बनी हुई भी हो सकती है, ये सेडिमेंट्री से भी बनी हो सकती है। ठीक है, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि इग्निशियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक रॉक से हमारे एग्रीगेट निकल सकते हैं। ठीक है, मगर मेन मुद्दा ये है कि हमारा मेटामॉर्फिक जो रॉक होती है वो सॉफ्ट रहती है। बात समझ में आ रही है, मेटामॉर्फिक जो रॉक रहती है वो सॉफ्ट रहती है या ग्रेनुलर रहती है। ग्रेनुलर मतलब उसमें थोड़े थोड़े से पार्टिकल्स छोटे छोटे रहते हैं, मतलब वो कम, उसमें हम अगर फोर्स लगाते हैं या किसी भी प्रकार का लोड लगाते हैं तो वो क्या होती है, फसक जाती है। ठीक है, वहीं अगर हम इग्निशियस रॉक की बात करते हैं तो ये कैसी रहती है, हार्ड रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि ये जब लावा सेट हो गया था तभी बन गई थी, तो गरम गरम चीज़ों में कभी भी एयर अंदर नहीं रुकती है। आई बात समझ में, एयर नहीं है मतलब डेंस है, घनत्व वाली है, कठोर है, तो हमारी इग्निशियस रॉक हार्ड रहती है। ठीक है, ये जो बोल रहे क्ले और स्लैग से अगर एग्रीगेट बनते तो ये भैया नहीं बनते, क्योंकि हमारा एग्रीगेट में ताकत चाहिए होती है और वो होना चाहिए हार्ड मटीरियल। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्क्रीट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। हमारा जो कंक्रीट बनता है वो पूरा किस पे डिपेंडेंट रहता है कि उसमें कितने हमारे कंस्टिट्यूएंट डले हैं, मतलब कैसे कंस्टिट्यूएंट डले, कैसी सीमेंट डली है, कैसी रेती डली है और कैसा एग्रीगेट डला है।
एग्रीगेट रेती हार्ड है, मजबूत है, तो उसको जोड़े रखने का काम भी हमारी सीमेंट करती है। तो सीमेंट का भी महत्व उतना ही है और रेती का भी उतना ही है, क्योंकि रेती नहीं डलेगी तो अंदर का जो गैप है दोनों के बीच का, दोनों के कौन, दो हमारे गिट्टी के बीच का गैप है, वो कौन फील करेगा? और गैप ही तो नहीं आना है, हवा ही तो नहीं आनी है, ठीक है, जगह ही तो पूरी फील होनी चाहिए, तभी तो ताकत वो लाएगा, हार्ड होगा तो। मानते हो कि नहीं मानते हो कि गलत लग रहा है आपको कि मैडम गलत पढ़ा रही है? नहीं मतलब आप बोल सकते हो, ठीक है। तो किसी भी चीज में अगर खोखलापन है, खालीपन है, तो वो क्या होगी, कमजोर होगी। अगर मैं इस पे ज्यादा लोड लगाती हूँ तो क्या होगी, इसकी ये भुजाएं कैसी होगी, ये बेंड हो जाएगी, बेंड होती हुई दिख रही है, मुड़ती हुई दिख रही है। अगर मैं यहाँ से ऐसा लोड लगाऊंगी तो क्या हो रहा है, ये इस साइड से बेंड हो रहा है, दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये इधर साइड से खाली है भैया, इधर साइड से हार्ड है, तो हमारी हवा जहाँ भरी है वहां से तो ये वीक ही होगा, दिख रहा है। तो बात ये होती है, हमको कोई सा भी मटेरियल को या कोई सी भी चीज़ हम हमारे सिविल इंजीनियरिंग में बनाएंगे तो हमारे क्या नहीं होना चाहिए, उसमें एयर नहीं होना चाहिए, वो पूरी तरह से ठोस होना चाहिए और घनत्व वाला होना चाहिए। सच एग्रीगेट यूज इन द कॉन्क्रीट मिक्स शुड बी हार्ड, कठोर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, डेंस होना चाहिए, घनत्व वाला होना चाहिए। डेंस की बात करते हैं तो सारे पार्टिकल्स आपस में चिपके हुए होना चाहिए। ड्यूरेबल होना चाहिए, मतलब कोई सी भी कंडीशन आ जाए वो कैसा होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। फ्री फ्रॉम इंजीरियस अमाउंट ऑफ, क्या लिखा है, क्ले या लोम या वेजिटेबल या अदर फॉरेन मटेरियल। हमारे कंक्रीट में ना तो मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है, ये हमारे कंक्रीट को वीक बनाते हैं। अगर मैं कोई सा माल बना रही हूँ उसमें क्ले नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि हम रेती जब हम नदी में से लाते हैं तो वो कैसी रहती है, हमारी मिट्टी वाली रहती है, तो उसको क्या करते हैं, हम वॉश करते हैं, मतलब हाई फोर्स से हम पानी उसमें क्या करते हैं, पाइप से वॉश करते हैं, तो जिससे क्या होता है, हमारा जो मड होता है, क्ले रहती है, वो रेती में से बह के निकल जाती है। लोम नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार के वेजिटेशन या ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होने चाहिए, मतलब फंगी नहीं होना चाहिए, पेड़ पौधे नहीं होना चाहिए, समझ में आई बात? वो नहीं होना चाहिए, हमारा कचरा बूरा ये सब नहीं होना चाहिए हम जब हमारा कंक्रीट बना रहे हैं। वेजिटेबल्स नहीं होना चाहिए। वेजिटेबल से मतलब ये है कि कितनी बार क्या होती है, मिट्टी में कैसे पेड़ पौधे उग जाते हैं, पनप जाते हैं, अगर ये सारी चीज़ें हुई ना तो हमारे कंक्रीट में कभी भी पेड़ पनप जाएगा या कीड़े मकोड़े पनप जाएंगे या घर बना लेंगे, क्यों, या बैक्टीरिया पनप जाएंगे। जहाँ हमारी ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं वहाँ पर क्या होता है, हमारा लाइफ चालू हो जाती है। लाइफ चालू हो जाना मतलब पेड़ पौधे उग जाना या कीड़े मकोड़े पनप जाना। तो हम यही तो चाहते हैं, अगर पेड़ पौधे पनप जाएंगे तो क्या बढ़ते जाएंगे, उनकी जड़ बढ़ती जाएगी, जड़ बढ़ती जाएगी तो कंक्रीट को क्या करेगी, वो उखाड़ देगी, ठीक है। आपने अपनी गच्चियों पे अभी देख रहे होगे, जैसी गच्चियाँ बनी हुई है तो सबकी गच्ची पे जहाँ क्रैक होगा तो वहाँ पे क्या पीपल के पेड़ उग जाते हैं, उगते हैं, अरे सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो वहाँ पे क्या होता है, हमारी कंजी या काई भी जम जाती है ना, जहाँ जहाँ थोड़ी सी अगर सुरान हुई या थोड़ी सी जगह खाली रही जहाँ पे पानी थोड़ी देर ठहर गया तो क्या होता है, अगर ऑर्गेनिक मटेरियल था आपके कंक्रीट में तो उसने क्या कर दिया, वहीं के वहीं पनप गया तो पेड़ पौधे इतने बड़े हो गए, पीपल के पेड़ उग गए। आप कहीं भी जाना, रोड पे देखना, किसी का भी मकान दिखेगा, बारिश के बाद क्या होगा, पेड़ पौधे दिख जाते हैं। आज वो पेड़ इतना सा रहेगा, कल इतना बड़ा होगा, परसों इतना बड़ा होगा, तो मानते हो उसकी जड़ें भी क्या होगी, इसके अंदर फैलती जाएगी, ठीक है। कहाँ फैलती जाएगी, अगर तिड़कन है, तिराड़ है या क्रैक है या फिर हमारे कंक्रीट है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि कंक्रीट में क्या मटेरियल था, थोड़ा सा हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल था, पनपने वाला था, क्ले था, मिट्टी था। मिट्टी में अगर पानी लगेगा तो वहाँ पे क्या होगा, ग्रो होना चालू हो जाएगा। ग्रो होगा तो इसकी जड़ें कैसी अंदर घुसती जाएगी, छतों में उतर गई तो वो कंक्रीट को पूरा क्या कर देगी, फाड़ देगी, ठीक है। तो इस कारण से क्या नहीं होना चाहिए, हमारे क्ले नहीं होना चाहिए, लोम नहीं होना चाहिए और वेजिटेबल नहीं होना चाहिए और अदर हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं होना चाहिए। द प्रेजेंस ऑफ डिटेरियस सब्सटेंस सच एज कोल, lignite, clay, lump, soft fragment of foreign material and other material prevent properly adhesive of cement
on the surface of aggregate and thus affect the property of concrete adversely. क्या बोल रहे हैं, अगर हमारे कंक्रीट में कुछ कोल या फिर कोल मटेरियल अगर है, ठीक है, कोल मटेरियल है या लिग्नाइट क्ले के लंप है, गटले हैं. लिग्नाइट क्ले क्या होती है, एक प्रकार की हमारी मिट्टी होती है, ठीक है. अगर उसके गटले हैं या सॉफ्ट फ्रेगमेंट है, फॉरेन मटेरियल है, वही बात बता रहे हैं कि ये अगर हमारे कंक्रीट में है तो ये क्या करेगी, प्रॉपर एडेसिव प्रॉपर्टी नहीं होगी. एडेसिव मतलब चिपकने वाली प्रॉपर्टी, ठीक है. एडेसिव जब भी वर्ड आता है मतलब दो मटेरियल को जोड़े रखने की प्रॉपर्टी, ठीक है. तो हमारी सीमेंट क्या करती है, जोड़े रखने का काम करती है, एडेसिव प्रॉपर्टी क्रिएट करती है. किसको जोड़ के रखती है हमारी सीमेंट, हमारे एग्रीगेट और सैंड को अपनी जगह पे बनाए रखती है और जोड़ के रखती है और हार्ड कर देती है. अगर ये सारी चीज़ें होती है ना हमारी, तो हमारी सीमेंट सही तरीके से काम नहीं कर पाती है, ठीक है. मानते हो कि नहीं मानते हो, अगर दूसरा चीज़ हमने मिक्स कर दिया इन तीन के अलावा, देखो डिफरेंस बता रही हूँ क्योंकि आगे आएंगे एडमिक्सचर. एडमिक्सचर जब मैं पढ़ाऊंगी तब बात अलग हो जाती है. एडमिक्सचर जब हम पढ़ेंगे तो सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो एडमिक्सचर एक अलग चीज़ होती है, वो हम मिलाते हैं, ठीक है. उसके अलावा अगर गलती से ये सारी चीज़ें हैं मिक्स होती है तो हमारा क्या होता है, एक तो हमारी सीमेंट की एडेसिव प्रॉपर्टी में दिक्कत आने लग जाता है. अगर उसके जोड़े रखने की जो काम है, जो कार्य है, उसमें बाधित होती है, बाधाएं आती है. और दूसरी चीज़ अगर ये चीज़ है तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा कंक्रीट वीक माना जाता है. तो ये कैसा एडवर्स इफेक्ट डालती है, मतलब उल्टा प्रभाव डालती है हमारे कंक्रीट पे. आई बात इतनी समझ में.